प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण था ना जिसमें उन्होंने कहा था झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र उसे मंत्र के तौर पर इस्तेमाल करता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र की खासियत है कि वो लोग उन मुद्दों पर भी झूठ बोल देते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र राहुल गांधी के बारे में एक बहुत ही शर्मनाक झूठ चला रहा है। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, बिहार के चुनावों में कांग्रेस ने एक अभियान चलाया है जिसमें वो बिहार की महिलाओं को सैनिटरी पैड बांट रहे हैं, यानी कि महिला स्वास्थ्य को लेकर एक क्रांतिकारी कदम। आप यह सोचेंगे कि क्या इस मुद्दे पर भी भाजपा का प्रचार तंत्र फेक न्यूज फैला सकता है? जी हां, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने हमें हताश नहीं किया और इस मुद्दे पर भी फेक न्यूज चला दिया। भाजपा प्रचार तंत्र का एक गुर्गा है जिसका नाम है रतन रंजन। उसने एक फेक वीडियो बनाया जिसमें दावा किया गया कि सैनिटरी नैपकिन जो है उसके अंदर, सही सुना आपने, उसके अंदर राहुल गांधी की तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात, इस झूठ को पंख दिए जा रहे थे भाजपा के प्रचार तंत्र द्वारा। वो तमाम दो रुपल्ली गुर्गे जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर फॉलो करते हैं। और यह उस दिन हुआ है दोस्तों जब अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के ट्विटर हैंडल को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है, एक लीगल डिमांड पर जिसको लेकर किसी भी किस्म की कोई पारदर्शिता नहीं है। यह उस दिन हुआ है दोस्तों। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव नाराज हैं। तेजस्वी यादव नाराज हैं क्योंकि गोपाल खेमका नाम के एक व्यापारी की हत्या हो जाती है और गोदी मीडिया इसे अपने पहले पन्ने पर या प्राइम टाइम डिबेट में जगह नहीं देता है। वो उग्र हैं। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो के दो अंश हैं। पहला वो झूठा वीडियो और उसके बाद अलका लांबा जो कि कांग्रेस के नेता हैं उसका पर्दाफाश कर रही हैं। देखा जाए आपकी स्क्रीन पर। इसको आप अगर देखेंगे, इस पैड में ये है हमारा पैड। इसे खोलिए, कहीं कोई किसी की तस्वीर इस पर नहीं है, पैड पे कहीं किसी की तस्वीर नहीं है। तो जैसे मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी प्रचार तंत्र की खासियत है कि हर मुद्दे पर झूठ बोल सकते हैं। सैनिटरी पैड्स महिलाएं ऐसा क्यों लगाती हैं दोस्तों, और कब लगाया जाता है? माहवारी के वक्त। आप सब जानते हैं दोस्तों, ये वो दौर होता है महिलाओं की जिंदगी का, महीने का वो हिस्सा होता है जब कई औरतों को लगातार काम करते रहना पड़ता है। इन 4 दिनों के बावजूद वो लोग लगातार काम कर रही होती हैं। और कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति के तहत महिलाओं को व्यापक पैमाने पर सैनिटरी पैड्स बांटने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि यह क्रांतिकारी कदम है, मगर भारतीय जनता पार्टी की खास बात, इस पर भी झूठ बोला जा सकता है, और वो भी इतना अश्लील और वाहियात झूठ जिससे पता चलता है कि इनकी सोच कितनी घटिया है। और जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन लोगों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं वो लोग इस तरह का झूठ बोल रहे हैं। एक एक करके दोस्तों उन लोगों का पर्दाफाश आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले ये कोई ऋषि बगरी है। खून चूसने की खानदानी आदत जो है, यह ट्वीट कितना अश्लील है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी की तस्वीर सैनिटरी पैड में लगाई गई है और उस पर यह आदमी कह रहा है खून चूसने की पुरानी आदत है। इसके अलावा एक और कचरा ट्रोल है जिसका नाम है मिस्टर सिन्हा। इसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरवान्वित किया है सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर फॉलो करके। मिस्टर सिन्हा क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। So Pappu's picture is printed not only on the packet of sanitary pads but on the pad as well. Look at the placement of his picture. यहां पर यह व्यक्ति कह रहा है कि पप्पू यानी राहुल गांधी की तस्वीर न सिर्फ सैनिटरी पैड पर लगाई गई है, मगर देखिए कहां पर लगाई गई है। उसी तरह से यह झूठ जो है, हिंदुत्व नाइट भी इसका प्रचार प्रसार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का एक और दो रुपल्ली टोल है जिसका नाम है विजय पटेल। वो भी इसी झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो आप देख रहे हैं, कहने को ये 4 लोग हैं मगर इन्हें किस कदर रीट्वीट्स मिले हैं, और बात वहां की रुकती है। सोचिए, ये झूठ अब तक घर घर चला गया होगा। इस वक्त
यह झूठ इंस्टाग्राम में तैर रहा है, जहां इस झूठ के बारे में लोग राहुल गांधी का मजाक बना रहे हैं और कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था, आज से कई सालों पहले मैंने एक भारतीय जनता पार्टी सांसद से मुलाकात की थी दोस्तों, और तब उन्होंने बताया था मुझे, प्रधानमंत्री कार्यालय में एक व्यक्ति है जिसका नाम है हिरेन जोशी, और हिरेन जोशी ने भाजपा के उस सांसद से कहा था, आप जानते हैं ये जो रवीश है, अभिसार है, ये लोग जो भी कहते हैं, हमारी जो भी आलोचना करते हैं, जो भी जनता के सामने सच पेश करते हैं, ये लोग ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों तक पहुंचते होंगे? कुछ लाखों। हिरेन जोशी का कहना था कि सिर्फ व्हाट्सएप पर, और ये कुछ सालों पहले की बात है, करीब 5 साल पहले की बात है, सिर्फ व्हाट्सएप पर हम 18 करोड़ लोगों से जुड़े हुए हैं। ये रवीश, अभिसार, ध्रुव राठी हमसे क्या सवाल करेंगे? ये है इनकी सोच। यही वजह है कि ये लोग झूठ बोलते हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि साहब हमने एफआईआर दर्ज कर दी है और इस पर कार्रवाई होगी, मगर आप जानते हैं इससे पहले जी न्यूज के एक एंकर ने, जब उदयपुर में, आपको याद होगा, एक व्यक्ति की गर्दन काट दी गई थी जिसमें 2 मुसलमान आरोपी थे, उस वक्त राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था जी न्यूज के एक एंकर ने। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई थी तब उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे संरक्षण दिया था, उसे जेल में डालकर। अगर आप झूठ बोलते हैं और झूठ कांग्रेस के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है, तो खुद भाजपा की पुलिस आपकी मदद करेगी। मगर एक बार फिर झूठ किस मुद्दे पर बोला जा रहा है? सैनिटरी पैड्स पर। महिलाएं अपने जीवन, महीने में अपने 4 से 5 दिन उस वक्त ये सैनिटरी पैड्स लगाती हैं जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। कई महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, कई महिलाओं को बेतहाशा दर्द से गुजरना पड़ता है, मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र की नीचता देखिए, इस पर भी ये लोग झूठ बोल सकते हैं। और यही वजह है कि सुप्रिया श्रीनेत नाराज हैं। सुनिए वो क्या कह रही हैं। बीजेपी वाले और आईटी सेल के ट्रोल एक फेक वीडियो फैला रहे हैं जिसमें राहुल गांधी जी की फोटो एक सैनिटरी पैड पर लगाकर ये लोग चला रहे हैं। ये पूरी तरह से फर्जी है, पूरी तरह से फेक है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अपनी नफरत में इतने गिर चुके हैं ये भाजपाई, इतने गलीज हैं, इतने निकृष्ट हो चुके हैं ये लोग कि ये बहनों को अगर सुरक्षित सैनिटरी पैड्स मिल जाए पीरियड्स के दौरान, उससे भी इनको दिक्कत है और उसमें भी फेक न्यूज फैलाने में बाज नहीं आ रहे। अरे भाई, लड़कियों को अगर सैनिटरी पैड्स मिलेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंफेक्शन होता है वो कम होगा, उनके स्वास्थ्य लाभ में ये कारगर होगा। 1/4 इस देश में ऐसी महिलाएं हैं जिनको पीरियड्स के वक्त उचित, स्वच्छ, साफ सैनिटरी ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। और कितनी ही औरतों की इस देश में रिप्रोडक्टिव इंफेक्शन से, सर्वाइकल कैंसर जैसी चीजों से मृत्यु होती है। और इसीलिए तो शायद बीजेपी ने भी मोदी जी की फोटो सैनिटरी पैड के पैकेट पर छापकर बांटे थे। तो राहुल गांधी जी की फोटो अगर सैनिटरी पैड के पैकेट्स पर छप रही है तो इतना क्यों बौखला रहे हैं भाजपाई? क्या ये नहीं चाहते कि हमारी बहनों के पास सुरक्षित पैड्स पहुंचे? क्या ये नहीं चाहते कि हमारी बहनों की उम्र बढ़े? क्या ये नहीं चाहते कि लड़कियों को स्वच्छ, साफ ऑप्शंस मिले? उसमें भी आप ऐसा कर रहे हैं। आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? सड़ चुके हैं आप लोग और सड़ चुकी है आपकी मानसिकता। जो फेक वीडियो राहुल गांधी जी की फोटो के साथ सैनिटरी पैड पर फैलाया जा रहा है, उसका तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कानूनी कार्रवाई तो होगी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो देखा आपने, विपक्ष को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के झूठे प्रचार तंत्र का मुकाबला नहीं करना पड़ता, विपक्ष को चुनाव आयोग का भी मुकाबला करना है। विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी की अकूत संपत्ति और पैसे का भी जो है मुकाबला करना है। विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी के नफरती प्रचार तंत्र का भी मुकाबला करना है। और आने वाले दिनों में आप ये देखने वाले हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बिहार के अंदर सीवान में 4 लोगों को तलवार से काट दिया गया।
एक बिजनेसमैन है, उनके घर के सामने उन्हें गोली मार दी गई। यह वो वीडियो है कि जब वो घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो दरवाजे यानी गेट के ठीक आगे उन्हें एक व्यक्ति गोली मारकर चले जाता है। इन बड़ी खबरों पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने डिबेट्स हो रहे हैं, कितने अखबारों के पहले पन्ने पर आपने यह खबर देखी है? बिहार आज जंगल राज का प्रतीक हो गया है, मगर चूंकि तेजस्वी यादव जो हैं वो सत्ता में नहीं है, लिहाजा जंगल राज जैसे शब्द मीडिया इस्तेमाल नहीं करेगा। यही वजह है कि तेजस्वी यादव नाराज हैं। आज मीडिया को लेकर उनकी क्या नाराजगी है वो भाषण भी मैं आपको सुनाऊंगा, मगर सबसे पहले देखिए गोपाल खेमका वाले मामले पर तेजस्वी कितने नाराज दिखाई देते हैं। सुना जाए। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं, हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा, कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। एक आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ, हम आपको देखता है कि कितना % विपक्ष को स्पेस मिला। तेजस्वी इसलिए नाराज है क्योंकि आज भाजपा सरकार से कोई सवाल नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ही सरकार की पुलिस को गाली दे रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि पुलिस की नाकामी की वजह से हुआ है। आपके स्क्रीन पर यह बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ये अपनी ही पुलिस को गाली दे रहे हैं कि पुलिस नाकारा हो गई है। इससे ज्यादा कल्पना से विचित्र क्या हो सकता है दोस्तों। सरकार अपनी ही पुलिस को गाली दे रही है, मगर मजाल है साहब इस पर कोई डिबेट हो। सुना जाए विजय सिन्हा के इन स्वर्णिम शब्दों को। यह है इनकी हकीकत, सुनिए। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पालन कराने में जो निकम्बे लोग हैं वो फील्ड के अंदर नहीं रहे, हटाने की हम बात करेंगे। ये घटना पटना के अंदर और इस तरह से पेट्रोलिंग इतने चल रहे हैं, घटना घटित होता है, बगल में थाना है और इन लोगों की लापरवाही सरकार नज़रअंदाज नहीं कर सकती। सरकार पूरी गंभीरता से ले रही है। और 18 में जो घटना घटित हुआ, 18 के घटना के बाद आज 25 के अंदर की घटना के बीच जिन लोगों की संलिप्तता थी उस घटना पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? पूरे मामले को सरकार संज्ञान में लेगी। ऐसे जो जुड़े लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी शीर्षस्थ पद पर हो या कितना ही पहुंच वाला हो। यही वजह है कि तेजस्वी नाराज हैं। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं उनके भाषण का। 4 मिनट का यह भाषण है। उनकी नाराजगी को महसूस कीजिए क्योंकि उनके एक एक शब्द में दम है, वजन है। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरह से मीडिया बिहार की जंगल राज पर कुछ भी नहीं कह रहा है। आज खुद भारतीय जनता पार्टी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अपनी पुलिस को गाली दे रहे हैं, मगर तब भी इस गोदी मीडिया के कान में जू नहीं रेंग रही। सुनिए तेजस्वी क्यों नाराज हैं। कुछ मीडिया है उनका टीटीएम करने का काम भी लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो। मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं
हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, ना कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। ये आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ, हम आपको देखता है कि कितना % विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी या जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। चुनौती है, कल का अखबार लाओ, परसों का अखबार लाओ। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म है कि इनकी बेशर्मी जाएगी नहीं। हम तो खुला नंगे हैं भैया। इन लोगों का ये हाल है अखबारों का। विज्ञापन हम लोग देते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छापता है कि नहीं छापता है। हम लोगों ने विज्ञापन दिया कुछ दिन पहले, बिहार के नाम हमने चिट्ठी लिखी थी, पेंशन वाला। उसमें संघी नाम लिखा हुआ था, उसमें RSS नाम लिखा हुआ था। कई अखबारों ने मना कर दिया कि विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप संघी हटा दीजिए। अरे एक पैसा ले रहे हो, हमको बता रहे कि क्या हम विज्ञापन में देंगे? ऐसा हुआ था क्या 2005 से पहले? होता था क्या जी? यही हमारे चाचा बोलते थे बीजेपी जब हमारे साथ 17 महीने थे अखबार वालों को, उन्होंने छापता है, सब तो वहीं से चलता है। ये सच्चाई है। अखबार वालों को क्या करना है? बैठे बैठे सब मिल रहा है, वीडियो है, टीवी है, सुविधा है। अब जर्नलिज्म तो खत्म हो गया। अब तो पत्रकार के नाम इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए। पत्रकार क्या होते हैं? दूसरा नाम दिया जाएगा जब बॉयकॉट किया जाएगा तो खुल के हम बोलेंगे। जब मोदी जी और इनके आकाओं से लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटा अखबार वालों से डर जाएगा। हम लोग डरे वाला है, जो लड़ता है वही जीतता है। तो इसलिए आप सब लोगों का साथ मिलना चाहिए। तेजस्वी को सबका साथ मिलेगा, ऊपर वाले दोगे। इनको सबक सिखाना है ना, देश सुधारना है तो, संविधान लोकतंत्र बचाना है तो इनको सबक सिखाना है ना। ऐसा ऐसा मीडिया हम लोग नहीं खोल लेंगे, मीडिया सब लोगों के मदद से। लेकिन अभी भी वक्त है, सुधरिए। जब देश आपके हाथ से निकल जाएगा तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मजा ले रहा है लोग, बाद में जब कोई नहीं बचेगा तो तुम ही बचोगे, फिर तुमको भी नहीं छोड़ेगा ये लोग, जो लोग सत्ता में बैठा है। समझ जाना चाहिए। अखबार हत्या कोई नहीं डर दिखाएगा जी। हम जिस दिन ओथ लिए थे 17 महीनों वाला, उस दिन कहीं आरा में कुछ घटना हो गई थी तो यही मीडिया के लोग लिखते थे जंगल राज रिटर्न्स। वाह रे भाई वाह। आज क्या है? आज क्या स्थिति है बताइए? कहीं भी जाओ, ब्लॉक थाना जाओ, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? कितना घोटाला हो रहा है, सबको छुपा दिया जा रहा है। बीजेपी कुछ भी कर सकती है दोस्तों, कुछ भी कर सकती है, मगर उनसे एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपने कुछ देर पहले बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को सुना, वो अपनी पुलिस को गाली दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब सड़क पर जा रहे हैं तो जनता उनसे पूछ रही है कि आपने क्या काम किया। एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक है संजय सिंह बिहार में, उन पर जनता कमीशन खोरी का आरोप लगा रही है, मगर आप जानते हैं भाजपा के विधायक क्या करते हैं? मां की गाली देते हैं। सही सुना आपने, मजाक कतई नहीं कर रहा हूं मैं। देखिए, जनता के सवालों का जवाब देना तो दूर, मां की गाली दी जा रही है। और यही मां की गाली कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको सुनाई थी, जब सैनिटरी पैड्स को लेकर भाजपा के प्रचार तंत्र ने इतना अश्लील प्रचार चलाया था। अब यह विधायक मां की गाली दे रहे हैं। तो मुझे बताइए दोस्तों, क्या फर्क है भाजपा के एक विधायक और भाजपा के प्रचार तंत्र में?
यह सवाल पूछा जाना चाहिए। किस तरह से मातृशक्ति को, महिला अस्मिता का नाम रोशन कर रहे हैं संजय सिंह, सुनिए। ये 5 हुआ है, 50% कमीशन पर काम खत्म। ये तो 2 दिन के बाद फिर पानी भरेगा, फिर वही हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, कमीशन दिलाते हैं, ये कहता है क्या हो रहा है, देना हो रहा है, भाई हो रहा है, फिर पानी आ जाएगा, ये फिर पानी आ जाएगा, रिकॉर्डिंग करो, काम निकालो। मगर कोई सवाल नहीं करेगा, बदनाम किया जाएगा विपक्ष को। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, सैनिटरी पैड जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अश्लील प्रचार, वाहियात मजाक, मैं ये बात समझ सकता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी गरीबों को अनाज देती है तो प्रधानमंत्री की तस्वीर होती है, हमारे वैक्सीनेशन कार्ड में भी प्रधानमंत्री की तस्वीर होती है, पेट्रोल पंप्स में प्रधानमंत्री की तस्वीर होती है। मगर क्या इसका मतलब यह हुआ कि विपक्ष के नेता सैनिटरी पैड्स में राहुल गांधी की तस्वीर दिखलाएंगे? आज ये जो कार्यक्रम मैं आपके सामने कर रहा हूं, मैं नहीं जानता हूं कितने लोगों तक पहुंचने वाला है। ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख लोगों तक। ऊपर से यूट्यूब और फेसबुक ने भी मेरे मंच पर मेहरबानी कर रखी है। मेरे कार्यक्रमों को रोका जाता है अक्सर, और मैं पिछले अरसे से लगातार देख रहा हूं, मैं लगातार देख रहा हूं कि मेरे कार्यक्रमों की पहुंच, खासतौर से राजनीतिक कार्यक्रमों की पहुंच कम कर दी गई है। आज मैंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, मगर भाजपा के इस झूठ को एक्सपोज कौन करेगा? गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं करेगी। कायदे से सैनिटरी पैड पर भाजपा प्रचार तंत्र के अश्लील झूठ पर मीडिया को सवाल करने चाहिए थे, कोई सवाल नहीं किया गया था। भाजपा विधायक संजय सिंह के अपशब्दों पर सवाल किए जाने चाहिए, कोई सवाल नहीं। गोपाल खेमका की हत्या पर सवाल, कोई सवाल नहीं। सीवान में तलवार से 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, कोई सवाल नहीं। यही तो हकीकत है और यही चरित्र है मीडिया का भी और संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी का भी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।